धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोग अभी क्लास में बने हुए हैं। ठीक है, अभी हम आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाने वाला हूं, जिस नेक्स्ट टॉपिक दूसरे टॉपिक के विषय में आप लोग जानने वाले हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ एनएलपी, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कौन कौन से कंपोनेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एनएलपी, इसमें जो पहला है वो है स्पीच रिकॉग्निशन, यानी स्पीच को पहचानना। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि स्पीच रिकॉग्निशन क्या होता है। इसमें दो चीज होता है, वो क्या करता है, एक तो वॉइस को टेक्स्ट में बदलने की क्षमता और दूसरा हमारे वॉइस को समझने की क्षमता भी ये रखता है। ठीक है, हमारे वॉइस को पहचान भी लेता है। ठीक है, देखे होंगे कि व्हाट्सएप पर एक आता है वॉइस रिकॉग्निशन करके आता है। हम कोई भी चीज अगर बोलते हैं, अगर कमांड हमने हिंदी में दे दिया तो हम कोई चीज उसको बोलते हैं ना, तो हिंदी में वो टाइप करता है, फिर इसके बाद ऑटो में या हमें वहां पे पुश करते हैं तो वो क्या करता है कि वो सर्च करना शुरू कर देता है कि मैंने भेजा क्या है, या हमारे मैसेज को वो बोलने से सिर्फ टाइप करना शुरू कर देता है। तो वही हमारा होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, यानी जो वॉइस है उसको क्या करता है कि वो टेक्स्ट में उसको परिवर्तन कर देता है। ठीक है, यानी चेंज वॉइस टू टेक्स्ट। ठीक है, यानी वॉइस को चेंज करता है, किसमें, टेक्स्ट में चेंज कर देता है। अब गूगल पे भी सीरी, एलेक्सा, गूगल जो भी है यहाँ पे, आप वहां पे क्या करेंगे, या व्हाट्सएप के चैट बॉक्स में आप जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जब आप टाइप करते हैं तो एक माइक जैसा आता है, वहां पे क्लिक करके जब आप बोलते हैं ना तो वो आपके मैसेज को टाइप करता है और टाइप करके आप लोग सेंड कर सकते हैं। तो वही होता है हमारा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। सेकेंड हमारा है, जो सेकेंड है वो है टेक्स्ट एनालिसिस, यानी टेक्स्ट के अर्थ को समझता है। आप लोग देखे होंगे कि ईमेल पे या जो भी होता है या कॉल पे हम लोग देखे, हमारे पास कोई कॉल आता है या ईमेल पे कोई मैसेज आता है तो वो क्या करता है कि स्पैम ईमेल को डिटेक्ट करके स्पैम में ले जाकर उसको पुट कर देता है, इनबॉक्स में नहीं रखता। इनबॉक्स से हटाकर एक स्पैम का ऑप्शन भी इस समय आ रहा है और उस स्पैम में ले जाकर कर देता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि हमारे ईमेल को, जो भी हमारे पास ईमेल या फोन आता है उसको पहले वो डिटेक्ट करता है। तो डिटेक्ट कैसे करता है, टेक्स्ट एनालिसिस के माध्यम से डिटेक्ट कर लेता है कि ये जो मैसेज आ रहा है, ईमेल आ रहा है या जो फोन आ रहा है वो फ्रॉडलेंट तो नहीं है ना, यानी वो क्या है कि वो किसी डिफेक्ट का नहीं है ना, या फेक कॉल तो नहीं है ना, या फेक ईमेल नहीं है ना, तो उसको रिकॉग्नाइज करता है और स्पैम में ले जाकर उसको पुट कर देता है। या कॉल आपके पास आता है तो बोल देता है कि कृपया आप इस फोन को न उठाए, ये फोन जो है वो क्या हो सकता है, बाट हो सकता है, या ये फोन स्पैम कॉल है। इस तरह से आपको वो पहले ही बता देता है। जो अगला है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेशन। लैंग्वेज ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, यानी एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में चेंज करना। ठीक है, यानी एक भाषा को दूसरे भाषा में परिवर्तन करना ही लैंग्वेज ट्रांसलेशन कहलाता है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अभी अभी आज के डेट में अगर हमारे पास मोबाइल है, हमें कोई लैंग्वेज नहीं आता है तो भी हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं एआई के माध्यम से, और अच्छे से घूम सकते हैं। सपोज दैट मान के चलिए कि कहीं हमें जाना है तो नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति से कहेंगे कि वॉइस टेक्स्ट, अपना ये जो दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट एनालिसिस, उससे बोलेंगे कि काम करो, सॉरी, ये स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हम क्या करेंगे, कर देंगे, कहेंगे भाई तुम बोलो, वो जैसे ही बोलेगा उसका ट्रांसलेट ऑटो में क्या हो जाएगा, हिंदी में आ जाएगा, फिर हम समझ लेंगे। फिर मैं क्या करूंगा कि मैं हिंदी में बोलूंगा और उसको मोबाइल अपना दिखा दूंगा। इस तरह से हमारा जो कन्वर्सेशन होगा उससे अच्छे से हो पाएगा, हो जाता है, और उसके माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं। पहले क्या होता था कि लैंग्वेज हमको सीखना होता था, वो तो बेहतर है, हम जितना लैंग्वेज जानेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। लेकिन मान लीजिए कि दुनिया में इतने सारे लैंग्वेज है, पूरा दुनिया हमको घूमना है, तो इतना कंट्री है, लगभग 150 के लगभग में कंट्री है, तो कितना लैंग्वेज जानेंगे। हम अपने भारत का ही ले तो हमारे भारत में बहुत सारे लैंग्वेज है। हम अपने बिहार की बात करें तो बिहार में भी बहुत सारे लैंग्वेज है, कोई हिंदी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है। भोजपुरी में ऐसे ऐसे चीजें हैं कि हम लोग को खुद समझ में नहीं आती क्यों क्या कह रहा है, या गुजरात का कोई व्यक्ति हमसे बात करे तो नहीं समझ में आता है। तो विश्व में इतने सारे कंट्री है तो कहाँ से समझ में आएगा। तो वहां पे सबसे बड़ा जो होता है ना वो है आपका गूगल असिस्टेंट। तो वहां पे क्या करता है कि हम लोग क्या करते हैं, ये
स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के माध्यम से पहले हम उसकी बातों को सुनेंगे, वो ट्रांसलेट कर देगा ऑटो में हमको, फिर हम अपना करेंगे, फिर इस तरह से क्या होता है कि हम अपने कम्युनिकेशन का लेन देन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन, यानी एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना ही लैंग्वेज ट्रांसलेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा है सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट एनालिसिस का मतलब होता है हमारी भावनाओं और उद्देश्यों को समझना। जो भी हम एआई को जब टास्क देते हैं या कोई प्रॉम्प्ट देते हैं या कोई भी क्वेश्चन उससे पूछते हैं, तो पहले हमारे भावनाओं को क्या करता है कि समझता है, सेंटीमेंट करता है। हम नहीं किसी दूसरे से सेंटीमेंट करते हैं, जस्ट यहाँ भी है, समझने की कोशिश करता है, फिर उसका रिस्पॉन्स जो है अच्छे तरीके से देता है। कभी कभार ऐसा होता है कि नेटवर्क इश्यू हुआ, उसको हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आया, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि दिक्कत हो जाती है और एआई जो है अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। तो वो कब होगा, या तो वो हमारे लैंग्वेज को अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, या तो कोई नेटवर्क इशू है, उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। लेकिन बाकी ऐसा कभी नहीं होगा कि वो हमारा रिस्पॉन्स जो है अच्छे से न दे पाए। तो यहाँ पे क्या है सेंटीमेंट एनालिसिस। अब अगला है चैटबॉट्स। चैटबॉट्स क्या होता है कि इंसानों की तरह बात करने की क्षमता, यानी इंसानों की तरह बात करने की स्थिति को ही चैटबॉट्स कहा जाता है। जैसे हम एआई चैट जीपीटी से बात करते हैं तो हम कहेंगे कि हेलो एआई, हेलो चैट जीपीटी, हाउ आर यू, तो वो भी हमें कहता है कि आई एम फाइन एंड यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग का रिप्लाई देता है। फिर कहता है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि हम उससे कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा कौन सा कम्युनिकेशन हुआ, ह्यूमन टू मशीन, यानी एक तरफ से हम बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ से मशीन बात कर रहे हैं। मैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि कम्युनिकेशन के 3 प्रोसेस है, एक ह्यूमन टू ह्यूमन, दूसरा ह्यूमन टू मशीन, और तीसरा जो नए एआई के युग में आया है मशीन टू मशीन, यानी एक मशीन दूसरे मशीन से बात करता है। यहाँ चैटबॉट्स क्या है, यानी इंसानों की तरह बात करता है। कौन, एआई, यानी यह रोबोटिक चीजें जो होता है वो इंसानों की तरह हम लोगों से बात करता है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। यानी आज क्लास में आप लोग क्या पढ़े, एनएलपी, एनएलपी का डिफिनेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ एनएलपी और इसका कंपोनेंट्स ऑफ एनएलपी। तब तक माय डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास बस यहीं से हम लोग पोस्टपोन करते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास के लिए। तब तक आप लोग स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई को ध्यान से दीजिए और एआई को समझने की अच्छे से कोशिश करिए। और जो भी आप लोगों की समस्या हो, जो भी कोई इशू हो जो समझ में टॉपिक ना आए, तो प्लीज आप लोग क्या करिएगा कि चैट कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।